बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम किसी भी मूविंग चार्ज पर एक्सर्ट होने वाली फ़ोर्स को डिस्कस करेंगे जब उस चार्ज को हम मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करवा रहे हों। इसके लिए हम एक पोर्शन एज्यूम करते हैं वायर का, जिसमें से कुछ करंट आई पास हो रहा है विच इज़ गिवन इन दिस फिगर। और इस वायर का जो वॉल्यूम है दैट, क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं या लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इक्वल होता है। तो हम देख सकते हैं इस डेरिवेशन में कि दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एल। तो अगर हम इस टोटल वॉल्यूम में से n चार्ज कैरियर्स को एज्यूम करें कि n चार्ज कैरियर जो हैं वो अगर एक यूनिट वॉल्यूम से पास हो रहे हैं तो टोटल चार्ज कैरियर्स जो हैं वो NaL बन जाएंगे। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। याद रहे ये नंबरिंग के लिए है, ना कि उनकी वैल्यू बता रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई दिस वॉल्यूम। अगर सिंगल चार्ज की वैल्यू q है तो इन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज। वी नो दैट current is equal to rate of flow of charges, so I will be equal to delta q over delta t। यहाँ पर हम टोटल चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे और डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो अगर हम डिस्टेंस को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इस सिलेंड्रिकल पोर्शन में हम डिस्टेंस को L से डिनोट करें और V वैसे आ जाएगा। सो ये डिनोमिनेटर में L ओवर V की फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पर कैपिटल L विच इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये L से कैंसिल हो जाएगा और करंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी NaQV के। फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर इज गिवन बाय दिस फार्मूला F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। और अगर हम यहाँ पर अपर इक्वेशन के मुताबिक I की वैल्यू पुट करें तो इट बिकम्स NaQVL क्रॉस B। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर हम v और l को रिप्लेस कर सकते हैं। यानी अगर हम l, क्योंकि इन दोनों के यूनिट वेक्टर्स की वैल्यू सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम इन दोनों को अगर हम l से वेक्टर साइन रिमूव करके v पर लिखें तो लिख सकते हैं। बिकॉज l इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड v इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, सो बोथ आर सेम। इसलिए हम इसमें वेक्टर फॉर्म को v के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। We know that NaL are the total number of charge carriers, so it is the force on total number of charge carriers। और अगर हम सिंगल चार्ज कैरियर के लिए फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो इस टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इस गिवन फोर्स से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर NaL से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा Q इंटू V क्रॉस V। सो इस इक्वेशन के मुताबिक हम देख सकते हैं कि वो फोर्स जो किसी चार्ज पर एक्सर्ट हो रही है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। दैट इज़ वैल्यू ऑफ दैट चार्ज, सेकंड वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज कि वो चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड थर्ड इज़ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और एक और चीज़ हम इस इक्वेशन के मुताबिक देख सकते हैं कि ये V और B के क्रॉस प्रोडक्ट पर है। यानी अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड फॉर्म में इक्वल होगी QVB साइन थीटा के। जैसे डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स को हम कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर्स को साइन थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं दो वेक्टर्स का A और B का, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर। यानी इस आर की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ A and B। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि द फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू बोथ V and B। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जर्व करें किसी भी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स, तो हम देख सकते हैं कि जनरल फार्मूला इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। सो अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज करें तो हम Q की जगह -E लिख सकते हैं और ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम इसको एक प्रोटॉन के लिए चेंज करें तो इसको भी हम +E की फॉर्म में लिख सकते हैं Q को, और ये फोर्स इस तरह से बन जाएगी। सो इट मीन्स कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मूव कर रहे हैं
तो उन दोनों पे जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों पर सेम चार्ज होता है, बट उन दोनों पर जो फोर्स पर लगने वाली डायरेक्शन होगी दैट विल बी ऑपोजिट ड्यू टू ऑपोजिट साइंस, जो हम इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो रिक्वेस्ट हो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आइंदा मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।